Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Sleeman Beep School Roboticsing. Today we are going to start our lecture with exercise 6 of chapter number 6. बेटा आज हमने exercise 6 chapter number 6 की करनी है और हम आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। इन प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है इसका क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था, तो इस लेक्चर में जो हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखती हूँ क्या कह रहा है उसमें। 11 में है कि अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर इन 1 आवर, फाइंड द डिस्टेंस ही कैन ट्रैवल इन 18 सेकेंड। तो एक मैन जो है वो 3 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रहा है, तो उसने कहा है कि 18 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हमने बताना है। तो बाय प्रोपोर्शन मेथड से ही मैं इसको सॉल्व करूँगी। हमने डिस्टेंस बताना है, तो मैं क्या कर लूँगी, लेट कर लूँगी x। मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ हमने निकालनी है उसको हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x। तो डिस्टेंस 18 सेकंड में निकालना है, हमने x लेट कर लिया। तो हमारे पास रेशो आनी है टाइम और डिस्टेंस की। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस की हमारे पास आनी है रेशो। तो टाइम और डिस्टेंस लिख लिया मैंने। जब हमारे पास 1 आवर था, ठीक है, 1 आवर था, तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर था। जब 18 सेकंड है तो डिस्टेंस x है। अब बेटे 1 आवर है और 1 सेकंड है, तो मैं जो आर है उसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगी और फिर उसको, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड जो क्वांटिटी है वो सेकंड्स में है, तो मैं आर को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लूँगी। तो बेटे आर को सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि 1 आवर जो है वो हमें पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होती हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि 1 आवर में जो है वो 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। तो 1 आवर में 60 इंटू 60 मतलब 3600 सेकेंड होंगे। तो ये जब आप लोग लिख लिए कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, तो 1 आवर में 60 इंटू 60 मतलब 60 मिनट और 60 सेकेंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकेंड हमारा 3600 सेकेंड हमारे पास आ जाएगी। तो मैंने 1 आवर की बजाय यहाँ भी 3600 लिखा है। ठीक है, सेकेंड 3600 सेकेंड लिखा है। तो ये बेटे हमारे पास जो है रेशो होगी। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्रॉस मेथड से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो x 3600 इज इक्वल टू 3 इंटू 18। ठीक है, 3 इंटू 18। तो अब हमें क्या करना है कि x इधर रहेगा, 3 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 3600। तो बेटे मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ। 18 1 का 18, 18 2 का 36 होता है। चलिए हो गया हमारे पास 3 और 3 के टेबल में जो है वो 20 जो है वो कैंसिल होगा या नहीं होगा ये देख लें, वरना इसको जो है वो हम डिवाइड कर लेते हैं वैसे ही। तो अगर तो ये डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम जो है वो इसको इसमें कर लें। तो ये है हमारे पास किलोमीटर में समझ 18 किलो मतलब 18 इंटू 3 किलोमीटर, यहाँ पर 3 किलोमीटर। ठीक है, तो इट मीन्स किलो का 1000 भी आएगा, तो ये आ जाएगा जो है वो 3 किलो और नीचे आ जाएगा 200। ठीक है, तो 3/200 मल्टीप्लाई है, किलो की जगह मैं लिख दूंगी 1000। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 1 ज़ा 10, ये 0 0 और 10 2 ज़ा 20 और ये 0, फिर 10 1 ज़ा 0 1 और 10 2 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, नीचे 1 है, 3 इंटू 5 इक्वल टू आ गया 15। ये नजर आ रहा है? ठीक हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया आंसर 15। तो इट मीन्स सो द डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 15 आ गया। सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, ये डिस्टेंस इन 18 सेकेंड में जो है वो कितना है 15 किलोमीटर। ठीक है, किलो को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 15 किलोमीटर कर लो या 15 मीटर कर लो, तो क्योंकि किलो को हमने कन्वर्ट कर लिया है ऑलरेडी ही, तो हम उसको मीटर में भी यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, 15 मीटर आ गया। ठीक हो गया बेटे, ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आती हैं। इफ 8 मैन कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, मतलब 8 आदमी हैं वो जॉब 12 दिनों में कर रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग विल 24 मैन टेक टू कंप्लीट इट। तो उसने कहा है कि अगर हम आदमी 24 कर दें तो कितना टाइम वो लेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। तो बेटे दोनों में जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, आदमी कम थे
तो दिन जो है वो ज़्यादा, मतलब आदमी कम है तो दिन ज़्यादा है। अगर हम आदमी की इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो दिन कम लेंगे, तो इन्वर्स रिलेशन है दोनों में। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगी वो मैन और डेज के दरमियान आएगी, ठीक है। वो भी आपने ऐसे ही लिख के और उसमें जो प्रोपोर्शन मैथड इसको सॉल्व करना है मैन और डेज का, और उसको क्रॉस मैथड से जो है उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही होगा बेटे, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। इफ 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, ठीक है, 6 आदमी ये काम जो 20 डेज में करें, तो हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी इंगेज टू डू द जॉब इन 15 days, तो हमें कितने एक्स्ट्रा आदमी लेने पड़ेंगे इसी जॉब को 15 डेज में करने के लिए। तो चलें जो है क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ये भी प्रोपोर्शन मेथड से ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो है वो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है बेटे प्रोपोर्शन मेथड से। उसमें हमने सबसे पहले वही चीज़ हमें लिखनी है जो हमें मैन रिक्वायर्ड टू जॉब इन 15 डेज में करनी है, वो हमने निकालना है। उसको मैंने कर लिया है x, ठीक है। वो x हो गया, तो मैंने डेज और मैन के दरमियान जो है वो रेशियो लिख लिया। इसको रेशियो लिखेंगे, जब 15 डेज थे तो मैन 6 थे, अब डेज कम हो रही है तो इट मीन्स जो ऑटोमेटिकली मैन जो है वो इंक्रीज हो गए, दोनों में इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अगर डेज हम कम कर रहे हैं तो मैन ऑब्वियस है ज़्यादा होंगे, तभी वो उस काम को जल्दी कर देंगे, थोड़े दिनों में कर देंगे, तो इनका जो है वो इनवर्स रिलेशन है। तो बेटे हम इसको क्रॉस मेथड से सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 20x इज इक्वल टू 15 इंटू 6, x इज इक्वल टू आ जाएगा 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20। तो देखिए ये कैंसिल हो रहा है, अगर मैं 2 से कर दूँ, 2 1 2 0 2 3 6, तो बस यही होगा इसमें। उसके बाद है x इज इक्वल टू 15 3 45 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो 45 बाय 10, तो आप देखिए ये जो है वो 5 से, यस 5 2 10 और 5 9 45, x हमारे पास आ जाएगा 9 बाय 2। अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, यहाँ से हम कैंसिल करते हैं। यहाँ से अगर हम ये कैंसिल करें 15 इंटू 6 और 20 इंटू एक्स, 20 हमारे पास हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको जब हम कैंसिल करेंगे 2 से, तो 2 10 20 और 2 3 6, ठीक है। तो क्या हमने ये रेशियोज ठीक लिखी हैं? हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें 6 मैन हैं तो 20 डेज हैं, और 15 डेज में हमने मैन बताने हैं कि कितने हैं। तो 20 इंटू 6, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ठीक है, 20 इंटू एक्स हम करेंगे और ऊपर जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन लिखेंगे, तो हम लोग 20x और पहले 15 6 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, यहाँ से अगर हम इसकी कटिंग देख लें, यहाँ से हमारी कटिंग का जो प्रॉब्लम है, अगर तो ये हो रहा है 6 डिवाइडेड बाई 20, तो हम 5 3 15 और 5 4 20, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 और 2 2 4, तो तब भी जो है वो 9 बाई 2 आ रहा है। इसमें जो है वो रेशो अगर हम इस तरह करेंगे तो 9 बाई 2 का आंसर हमारे पास जो है वो पॉइंट में आएगा। इसकी जो हमें सेटिंग है वो यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पॉइंट में आंसर मिलनी चाहिए, ठीक है। इसमें जो हमें रेशियोज लिखनी पड़ेगी वो ऐसे होंगी, 20 बाई 15, इसकी अगर हम रेशियो लिखें तो ये नीचे है तो x आ जाएगा ऊपर, x बाई 6। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है, तो जिस तरह इसके एरोज हैं उस तरह हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो x, अब इसकी अगर हम वैसे हमारे पास पॉइंट में आंसर है, तब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 6, पॉइंट में आंसर नहीं आना, डेसिमल फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 6 और 15, 5 4 20, 5 3 15, 3 1 3, 3 2 6। अब हमारे पास जो है वो एक रियल नंबर आया है जो कि x इज इक्वल टू 8। तो 8 हमारे पास क्या है? मैन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जॉब इन 15 डेज, ठीक है। मैन रिक्वायर्ड
टू कंप्लीट जॉब इन 15 डेज। 15 डेज में करने के लिए कितने मैन रिक्वायर्ड है? 8। अब उसने कहा है कि एक्स्ट्रा मैन हमें कितने चाहिए, ये तो मैं 15 डेज के लिए हमने जो है वो निकाली है, उसने कहा एक्स्ट्रा मैन हमें कितने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा मैन हमारे पास कितने आए हैं, तो हम जो ये वाले मैन हमने निकाले हैं जो 15 डेज के हैं, इनको माइनस कर देंगे जो ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, जो 15 डेज के मैन निकले हैं उनको माइनस कर देंगे जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो बाकी रिमेनिंग आंसर होगा वो हमें उतने एक्स्ट्रा हमें चाहिए। तो इसको जब माइनस करेंगे तो एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड कितने हैं, ये जो हमने 15 डेज के और माइनस करेंगे 6, ये नजर आ रहा है आपको? ठीक है, तो जितने 15 डेज के निकले वो और बाकी आ जाएंगे हमारे पास एक्स्ट्रा मैन रिक्वायर्ड या नीडेड, 8 - 6 हो जाएगा, तो 2। तो 2 मैन जो थे वो हमें एक्स्ट्रा चाहिए थे इस काम के। ठीक हो गया, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि अ मैन लेफ्ट सेविंग्स ऑफ जो है वो 2,50,000 टू हिज वाइफ, 2 daughters एंड अ सन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द शेयर्स दैट ईच रिसीव्ड। तो हमने शेयर्स की वैल्यू निकालनी है जो हर एक ने जो है वो रिसीव की है। तो बेटे अगर जो है वो एक आदमी जो है वो उसकी सेविंग्स इतनी है 2,50,000 है, तो उसमें शेयर कितना होगा कि बेटी का जो होता है वो एक हिस्सा होता है और बेटे के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, उनकी शेयर्स में, अब्बा के शेयर्स में, अगर हम शेयर्स की बात करें अब्बा की सेविंग्स की, तो बेटी का एक हिस्सा और बेटे के जो है वो 2 हिस्से होती हैं। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसने यहाँ पर हमें कहा है उसकी वाइफ का भी हमने करना है। ठीक है, और उसके 2 बेटियां और 1 बेटा, वाइफ, विडो का भी हमने शेयर निकालना है। तो विडो का शेयर हम निकालेंगे, उसका जो होता है वो 1/8 पार्ट होता है विडो का, मतलब बेवा का, उसकी बेगम का। ठीक है, तो 1/8 पार्ट होता है बेगम का, और जो 2 पार्ट्स होते हैं सन के, और 1 पार्ट होता है डॉटर का। ठीक है, तो ये है इसके शेयर्स। तो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो उसके बाद आपको इसके शेयर्स जो है वो समझ आएंगे। तो बेटे इसमें हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले उसकी जो है वो टोटल सेविंग लिखनी है, उस आदमी की टोटल सेविंग लिखनी है। ठीक है, टोटल सेविंग उसकी 2,50,000 है। ठीक है, और उसके बाद हमने विडो का शेयर निकालना है। मैंने आपको बताया था कि 1/8 पार्ट होता है विडो का। ठीक है, शेयरिंग में से, तो 1/8 पार्ट ऑफ 2,50,000 में से करेंगे, तो 1/8 इंटू 2,50,000। ठीक है, ये उसका विडो का शेयर आ गया। उसको कटिंग करेंगे, 8 1 8, 8 3 24, एक इधर चला गया, एक हमने कैरी कर लिया, 8 1 8, 2 यहाँ कैरी कर लिया, 8 2 16, 20 था 16 हो गया, 4 यहाँ कैरी हो गया, और 8 5 40, और ये 0 वैसे आ गया। तो ये हमारे पास शेयर ऑफ विडो निकला है। ठीक है, शेयर ऑफ विडो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास उसने रेशियोज क्या कही हुई है, उसने कहा है कि एक सन और 2 बेटियों का हिस्सा है। तो सन हम रेशियो लिखेंगे, सन रेशियो डॉटर, 2 बेटियों का था, बेटियां 2 थी, तो सन की जो पार्ट होता है वो 2 होता है, बेटी का 1 होता है, और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो सम ऑफ रेशियोज अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर बेटे मैं लिख रही हूँ, आपको नजर आ रहा है, सम ऑफ रेशियोज, सम ऑफ रेशियो आएगा 2 + 1 + 1, तो टोटल कितना हो गया 4 सम ऑफ रेशियो आ गया। अब शेयर ऑफ सन जब हम निकालेंगे, शेयर ऑफ सन, बेटे का कितना हिस्सा होता है 2। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 2,50,000। ठीक है बेटे, 2,50,000 ये बेटे का हिस्सा हमने निकालना है इसमें से। तो अब क्या होगा, अब जो है वो अगर हम इसकी बात करें तो अब इसकी कटिंग करेंगे, ये बेटे का हिस्सा हमने निकाल लिया। अब इसकी हम जब कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 से अगर हम इसकी कटिंग करें, 2 1 2 2 4। ठीक है, उसके बाद अगर हम 2 से इसकी कटिंग करें तो क्या आ जाएगा, 2 1 2, यहाँ ऊपर नीचे मैंने कटिंग की, 2 1 2 2 2 4 2 आ गया। 2 से जो अगर हम इसकी यहाँ पर कटिंग करें तो ये आ जाएगा 2 1 2। ठीक है, 2 1 2, उसके बाद आ जाएगा 2 4, यहाँ पर है 5, तो 2 4 8। ठीक है, 2 1 2, तो आ जाएगा 2 5 3 1 2, 2,50,000 का इसका शेयर।
तो अब ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 4। उसको कटिंग जब हम करेंगे, जब हमने इसकी कटिंग करनी है तो इसमें 2,50,000 नहीं, इसमें हमने विडो के शेयर्स निकाल के क्योंकि उसके बीवी का हिस्सा माइनस करके और फिर हमने जो है वो सम ऑफ रेशियोज निकाली, क्योंकि विडो का हिस्सा हमने निकाल दिया है। तो अब तो अमाउंट कितनी लेफ्ट हुई है, 2,50,000 में से अमाउंट लेफ्ट है 250,000 माइनस 3,125 जो विडो का हिस्सा, जितना विडो का हिस्सा था वो उसमें से निकाल देंगे। जो अमाउंट हमारे पास बचेगी उसमें से हम 2 बेटियों और 1 बेटे का शेयर निकालेंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास अमाउंट बचेगी वो 218,750 21,08,750 हमारे पास जो है ये रुपीज बची। अब मैंने इस अमाउंट से जो है ये बेसिकली ये हमारे पास अमाउंट बची है। अब इसमें से हमने बेटे का हिस्सा और बेटी का हिस्सा निकालना है। तो अब मैं लिखूंगी रेशियोज सन की, डॉटर और डॉटर, ठीक है। यहाँ 2 1 1, सम ऑफ रेशियोज क्या आ जाएगा, 2 + 1 + 1 4, सम ऑफ रेशियो हमारे पास आ गई 4। अब मैं निकालूंगी शेयर ऑफ सन, सन का शेयर निकालूंगी 2 डिवाइड बाय 4, क्योंकि सन की जो रेशियो है वो 2 है, 2 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू ये वाली अमाउंट 218,750, बस ठीक हो गया, 218,750 आपको नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जब अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो कैसे होगा, 2 1 2 2 2 4, ठीक है, 2 1 2 2 1 2 2 9 18, ये पूरा तकसीम हुआ है तो दरमियान में 0 आएगा। 2 3 6, 2 इधर चला गया, 2 3 6, 1 इधर कैरी चला गया, 2 7 14, 1 इधर चला गया, 2 5 10। तो शेयर ऑफ सन हमारे पास क्या निकला, शेयर ऑफ सन कितना निकला, 109,375 रुपीज, ठीक है बेटे। सन और शेयर ऑफ सन हमारे पास कितना आया, ये। इसी तरह हम एक बेटी का हिस्सा निकालेंगे और इसी तरह जो है वो हम दूसरी बेटी का हिस्सा निकालेंगे, ठीक है। सन शेयर ऑफ डॉटर एंड अगेन शेयर ऑफ डॉटर। तो अब हमने निकालना है बेटी का हिस्सा, ये मैं यहाँ से बेटे रेज कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी इसमें से। तो बेटे अब हमने जो है वो शेयर ऑफ निकालना है फर्स्ट डॉटर, ठीक है, शेयर ऑफ फर्स्ट डॉटर। फर्स्ट डॉटर का शेयर निकालेंगे 1/4 इंटू 218,750। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, तो 4 5 20 आएगा, 4 5 20, 1 इधर कैरी चला गया, 4 4 16, 2 कैरी चले गए 27, 4 6 24, 24 3 इधर चला गया 35, तो 4 कितना आएगा इसका। इसको मैं अब आप इसको कटिंग करके देख लीजिए, मैंने इसको पहले रफ में कटिंग की हुई है इसकी, तो मैं डायरेक्ट जो है वो इसका आंसर लिख रही हूँ। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 5 4 6, इसको उस पर डिवाइड कीजिएगा कैलकुलेटर पे, कटिंग इसकी नहीं होगी, डेसिमल में आंसर आएगा। मैंने इसका आंसर जो है ऑलरेडी पहले इसको सॉल्व कर चुकी हूँ, तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा पॉइंट में, जो कि होगा 54,687.5, ठीक है। तो शेयर क्या आ जाएगा 54,687.5 रुपीज। तो ये हमारे पास शेयर ऑफ फर्स्ट डॉटर है। अब हमने निकालना है शेयर ऑफ सेकंड डॉटर। सेकंड डॉटर का जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1/4, वो भी सेम यही आएगा 218,750, इसको हम करेंगे तो ये भी आएगा 54,687.5 रुपीज। तो ये आ जाएगा शेयर ऑफ सेकंड डॉटर। तो ये शेयर हमने फर्स्ट ऑर्डर का निकाल लिया, सेकंड ऑर्डर का निकाल लिया और शेयर ऑफ सन निकाल लिया। उससे पहले हमने जो है वो विडो की अमाउंट निकाली थी, उसके बेवा का हिस्सा कितना था
वो निकालने के बाद हमने जो है वो बच्चों का हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो इसमें हमने सारे ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले हमने अमाउंट जो जितनी टोटल अमाउंट है वो करनी है, फिर उसमें वीडियो का हिस्सा निकालना है, फिर टोटल अमाउंट में से वो हिस्सा निकाल देना है, और जो अमाउंट बचेगी उसमें से बच्चों का हिस्सा यानी बेटों का और बेटी का हिस्सा निकालना है। बेटे के 2 हिस्से और बेटी का 1 हिस्सा होता है, ठीक है बेटे। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हो गया। 13, 12 आपका होमवर्क है, 12 आपने होमवर्क में करना है, वो मैं चेक करूंगी जब आप स्कूल आएंगे वापस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपने इसको और अपनी नीट बुक्स पे जो आपकी बुक्स है, नोटबुक्स है, उस पर राइट डाउन करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।